दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हम सबके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है एक बेटे की जिसने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन वक्त के पहिए ने ऐसी करवट ली कि जब वही बेटा मुश्किलों के दलदल में फंस गया तो आखिरकार उसके माँ बाप ही उसके लिए भगवान बनकर सामने आए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से। वहाँ रहते थे रामनाथ जी और उनकी पत्नी सुशीला देवी। ईमानदार, मेहनती और बेहद संस्कारी थे। इनके आंगन में जब बेटा विक्रम पैदा हुआ तो मानो खुशियों की बौछार हो गई। माँ बाप ने विक्रम को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खुद भूखे रहकर भी उसके लिए नई किताबें खरीदी। जब भी कोई त्योहार आता, घर में मिठाई भले कम बने लेकिन विक्रम की पसंद का खिलौना जरूर आता। रामनाथ अक्सर कहा करते थे, बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है, हमारा विक्रम एक दिन जरूर हमारा सहारा बनेगा। वक्त बीतता गया, विक्रम अब बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और अब रामनाथ जी सोचने लगे कि बेटे की शादी कर दी जाए। फिर कुछ महीनों बाद विक्रम की शादी रीना नाम की लड़की से कर दी गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रीना के मन में ससुर सास के लिए चिढ़पन अपने लगी। वह अक्सर विक्रम से कहती, देखो अब हम बड़े शहर में रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल करना अब हमारे बस का नहीं है, उन्हें किसी आश्रम में छोड़ दो, वहाँ उनकी ठीक से देखभाल हो जाएगी। शुरुआत में विक्रम इस बात को टाल देता, लेकिन रीना रोज यही रट लगाती, घर छोटा है, खर्चे ज्यादा है, बूढ़े लोगों की देखभाल मुश्किल है। धीरे धीरे विक्रम का दिल भी बदलने लगा। वो दिन जब माँ बाप को एक सहारे की जरूरत थी, तब उन्हें आश्रम में छोड़ने की बात ठान ली गई। एक दिन विक्रम ने अपने माँ बाप से कह ही दिया, पिताजी, माताजी, शहर में काम बहुत है, खर्च भी संभालना मुश्किल हो रहा है, आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा बुजुर्ग आश्रम ढूंढा है, वहाँ आपकी देखभाल होगी, समय पर दवा मिलेगी और साथी भी मिलेंगे। रामनाथ जी और सुशीला देवी ने बेटे की आंखों में देखा। आंखें तो उन आंखों की थी जिन्हें उन्होंने बचपन से सहारा दिया था और उनमें अब अपनापन नहीं, दूरी थी। दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे बगैर बेटे के फैसले को मान लिया। इस तरह बूढ़े माँ बाप विक्रम ने उन्हें शहर के किनारे बने एक आश्रम में छोड़ाया। रीना उस दिन घर आकर चैन की नींद सोई, लेकिन रामनाथ जी और सुशीला देवी की आंखों में आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शुरुआत में विक्रम और रीना मजे से जीने लगे, लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कंपनी में छटनी हुई और विक्रम की नौकरी चली गई। कुछ महीने तक तो जमा पूंजी से घर चला, लेकिन फिर पैसों की तंगी होने लगी। नौकरी ढूंढते ढूंढते विक्रम का आत्मविश्वास टूटने लगा। ऊपर से रीना रोज झगड़ा करने लगी, तुम्हें तो सिर्फ सपने देखना आता है, न नौकरी ढंग से कर पाए न ही बिजनेस। अगर मेरे मायके वाले न होते तो आज मैं सड़क। झगड़े इतने बढ़ गए कि रीना एक दिन विक्रम को छोड़कर अपने मायके जाने को तैयार हो। विक्रम ने बहुत रोका, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और वहाँ से चल पड़ी। अब विक्रम बिल्कुल अकेला रह गया। नौकरी नहीं, पैसे नहीं, पत्नी भी छोड़कर चली गई। दोस्तों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। अब विक्रम को माँ बाप को छोड़ने का पछतावा होने लगा। एक रात भूख और बेबसी से तड़पता विक्रम सड़क पर बैठा सोच रहा था, काश मेरे माँ बाप होते तो आज मुझे सहारा मिल जाता। लेकिन वही माँ बाप तो मैंने खुद अपने हाथों से आश्रम में छोड़े थे। वह रोते रोते आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने गेट खोला और देखा सामने वही रामनाथ जी और सुशीला देवी बैठे। माँ बाप ने बेटे को देखते ही पहचान लिया। उनके चेहरे पर आंसू और खुशी दोनों साथ। बेटा विक्रम, तू आ गया, तुझे बहुत याद करते थे, सुशीला देवी ने रोते हुए कहा। विक्रम माँ बाप के पैरों में गिर पड़ा। माँ, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको बोझ समझकर छोड़ दिया। आज मेरी हालत देखो, सबने साथ छोड़ दिया। अगर आप माफ कर दो तो ही मैं जी पाऊंगा। रामनाथ जी ने बेटे को गले से लगाया और बोले, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते, हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। इसके बाद विक्रम यही आश्रम में अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। दिन में छोटे मोटे काम करने लगा ताकि पेट भर सके। माँ बाप उसे हौसला देते रहे, बेटा मेहनत कर, ईश्वर जरूर राह दिखाएगा। धीरे धीरे विक्रम ने पास ही एक दुकान पर नौकरी पकड़ ली। मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे स्थायी कर दिया। अब विक्रम थोड़े पैसे कमाने लगा और अपने माँ बाप को साथ लेकर एक छोटा सा किराए का घर ले लिया और तीनों खुशी से रहने लगे। दोस्तों, जिंदगी ने विक्रम को बहुत बड़ा सबक दिया। जिस बेटे ने अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ दिया था, वही माँ बाप उसके अंधेरे जीवन में दीपक बनकर आए। आज विक्रम अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है, रोज उनके पैर दबाता है और कहता है, अगर आप न होते तो मैं कब का खत्म हो चुका होता, आपने ही मुझे दोबारा जीने की ताकत दी है। रामनाथ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा ये मत भूलना, माँ बाप ही असली दौलत होते हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं तो वही सहारा बनते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ बाप को कभी बोझ मत समझो। आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। अगर हम उन्हें ठुकराएंगे तो वक्त हमें भी ठुकरा देगा, लेकिन अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, भगवान खुद हमारी मदद के लिए रास्ता बना देगा। और दोस्तों, एक सवाल आपसे, अगर आप विक्रम की जगह होते तो किसे चुनते, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जीवन ज्योति पाठ को सब्सक्राइब करें।